तो चलिए हम लोग यहाँ पे अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे टाइप 5 का क्वेश्चन देखेंगे जो बेस्ड होगा नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे, यानी कि क्वाड्रिलेटर में बहुत सारे क्वाड्रिलेटर का जिक्र होगा, जैसे पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर। और क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने क्लास 9th में ज्योमेट्रिकल हिस्सा पढ़ा होगा, तो डेफिनेटली ये तमाम चीज़ें जो है आप सभी के दिमाग में होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों को रिवाइज करते हुए इसको आगे भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि आपके पास यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो इस पॉइंट को लेट हम लोग मान लेते हैं, एक ए मान लेते हैं जो कि 1 और 7 दिया हुआ है, और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और बी वाला जो है इसको हम मान लेते हैं 4 और 2, और सी वाला जो है इसको -1 -1 ले लेते हैं, और डी वाला को हम ले लेते हैं -4 और 4। तो इस तरह से 4 वर्टिसेस हैं, और ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, ये आपको जो है वो साबित करना है। तो स्क्वायर जनरली पहले इसका हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि आखिरकार स्क्वायर का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो स्क्वायर में आप लोगों ने देखा था कि इस तरीके से ए, बी एंड सी एंड डी इस तरह से है, ठीक है। अब स्क्वायर का क्या मतलब है, तो स्क्वायर कब होता है, जब सारा साइड इक्वल होता है, मतलब कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू सी डी, सी डी इज इक्वल टू ए डी, मतलब कि सारा का सारा क्या है, इक्वल है। साथ ही साथ एक और चीज होता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। तो ये जो डायगोनल है ए सी, और यहाँ पे एक डायगोनल हो जाएगा दैट इज बी सी। तो ये डायगोनल अगर इस डायगोनल के बराबर होगा तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर का 2 कंडीशन आपको समझना है, एक तो सारा साइड अपने आप में क्या होना चाहिए, ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरा डायगोनल जो होने चाहिए आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब कि अब हम लोगों को यहाँ पे बहुत कुछ निकालना होगा। पहले आपको क्या निकालना होगा, इसमें तो पहले ए बी साइड निकालना होगा, फिर बी सी निकालना होगा, इस तरह से बहुत कुछ करके निकालना होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग चलिए हम लोग निकालते हैं। तो ए बी से पहले निकालते हैं, तो हो जाएगा 4 - 1 का स्क्वायर, देन यहाँ पर 2 - 7 का स्क्वायर, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 का 25 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, तो यहाँ इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 34। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, तो 34 का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालेंगे, 2 का 2, 2 सते 14, मतलब कि पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे। अब चलिए हम लोग क्या निकालेंगे, अब बी सी का निकालेंगे। ये तो अभी ए बी निकल गया, अब बी सी साइड निकालेंगे हम लोग यहाँ पे। तो बी सी इज इक्वल टू, अब देखिए क्या होगा, -1 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा, देन प्लस -1 और -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस तो -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो ये हो जाएगा। और इसका भी सेम क्या आ जाएगा, √34। अभी देखिए 2 साइड तो इक्वल आ गए हम, ठीक है। अब हम लोगों का यहाँ पे देखिए ए बी निकल चुका है, बी सी निकल चुका है, अब क्या निकालना है, सी डी निकालना है। तो अब चलिए सी डी की तरफ बढ़ते हैं। तो सी और डी पे देखिए क्या हो जाएगा, -4 --+1 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। मैं थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूं ताकि समय बचा सके, और ये हो जाएगा 4 --+1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे क्या होगा, -3 का तो हो जाएगा 9, प्लस यहाँ पर क्या होगा 5 का 25, और इस पूरे का स्क्वायर रूट अगर हम लोग लेंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट इसका क्या आएगा, 34 आएगा। 3 साइड निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, डी ए चाहिए। तो डी ए साइड चाहिए, तो अब यहाँ पे डी और ए तो क्या हो जाएगा, -4 -1 का होल स्क्वायर, प्लस 4 -7 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर आपका क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। तो हो जाएगा -5 का हो जाएगा 25, प्लस यहाँ पर हो जाएगा -3 का
9। तो ये हो जाएगा बेसिकली रूट 34। तो देखिए यहाँ पे चारों साइड क्या हो गए आपके इक्वल हो गए, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम आएगा इसमें, डायगोनल का प्रॉब्लम आने वाला है। तो अभी हम लोग डायगोनल निकालेंगे, तो ए सी डायगोनल निकालेंगे, तो ए और सी, यहाँ पे ए और सी, तो ए और सी को देखिए, एक तो ये वाला ए है और ये वाला सी है, तो इसका निकालते हैं, दैट इज -1 का स्क्वायर हो जाएगा, देन प्लस -1 और -7 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 8 64, तो ये हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 68 का क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब ये देखिए कि अगर ये कटने लायक है, इसका स्क्वायर रूट अगर निकालने लायक है तो अभी निकाल लेंगे। 2 3 6, 2 चौके 8 हो जाएगा, और 2 का 2, 2 7 14, यानी कि ये बेसिकली क्या देने वाला है, 2√17 देने वाला है। ये AC निकल गया। अब मुझे क्या चाहिए होगा, BD डायगोनल चाहिए होगा। तो BD डायगोनल में देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग निकालेंगे, तो ये वाला B और ये वाला D, तो हो जाएगा क्या, -4 और -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, देन प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो बेसिकली यहाँ पर 4 4 8 8 64 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4। अब इसका स्क्वायर रूट हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो हो जाएगा 68 का स्क्वायर रूट, ये भी कितना आएगा, 2√17। तो फाइनली हमने क्या देखा, सिंस हम देख रहे हैं कि AB इज इक्वल टू BC आया, BC इज इक्वल टू CD आया, CD इज इक्वल टू D आया, मतलब कि ऑल साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। साथ ही साथ आपने क्या देखा कि जो AC डायगोनल है ये किसके इक्वल हो गया, BD डायगोनल का। तो हैंस, या हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। तो वर्टिसेस ABCD, ठीक है, आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ABCD इज अ स्क्वायर। तो ये अब पूरी तरह से क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब देखिए इसमें ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सैंपल क्वेश्चन दिया हुआ है 3, तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल से लिया गया है और ये कॉन्सेप्ट को काफी अच्छा ग्रिप करेगा। इसमें आपके पास पॉइंट A, B, C एंड D दिया हुआ है और कह रहा है कि बताइए कि किसके वर्टिसेस हैं, स्क्वायर के हैं, रेक्टेंगल के हैं, रोम्बस के हैं या ट्रेपेजियम के हैं। तो देखिए बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। अब ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको दिया गया है, तो देखिए बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले तो आपको 4 साइड के बारे में क्या कर लेना होगा, पता कर लेना होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चारों साइड के बारे में निकालना शुरू करेंगे। तो पहले हम लोग AB निकालते हैं। तो AB निकालने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला A है और ये वाला हमारा B है। अब इससे हम पहले कैलकुलेशन कर लेंगे, तो हो जाएगा 9 और 9 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, देन प्लस 6 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा और इसके उसके ऊपर स्क्वायर रूट इस तरह से हो जाया करेगा। चलिए यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से 9 9 का अगर हम करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस 6 में से 0 चला जाएगा तो 6 होगा, दैट इज 36 हो जाया करेगा और इसका हम लोग फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो अब हम लोग को मालूम है 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा और 36 के साथ इसको ऐड करेंगे 36 आएगा। तो 36 का स्क्वायर रूट अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो एक तो ये निकल गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, B और C के बीच का चाहिए, यानी कि BC का कॉन्सेप्ट चाहिए होगा। तो BC का कॉन्सेप्ट चाहिए होगा, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, -9 का होल स्क्वायर हम लोग यहाँ पे करेंगे, देन प्लस अगर हम लोग देखेंगे तो 6 माइनस 6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे। देन अब हम लोग यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट इस तरह से निकालेंगे, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए प्लस यहाँ पर देखिए इनका अगर करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर इस तरीके से हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर 18 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको मालूम है कि इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा,
तो यहाँ पर इतना हो जाएगा और 8 दूनी 16 और 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 6 6 12 हाथ में 1 और 2 और 1 3 324 हो जाएगा। तो यहाँ पे 324 हम लोग रखेंगे, बाकी जीरो के साथ ऐड करेंगे तो सेम प्रोसीजर आएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो 324 का स्क्वायर रूट अगर हम लोग निकालते हैं तो 2 1 2 2 6 12 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 8 16 2 1 2 हो जाएगा। अब हम 3 से 3 दूनी 6 7 8, तो 3 7 21 हो जाएगा और 3 9 27 हो जाएगा और 3 तिहाई 9 हो जाएगा और 3 1 3 हो जाएगा। अब देखिए इससे ये 2 बाहर निकल जाएगा, दैट इज 2 और यहाँ पर 3 and 3, तो हो जाएगा आपका टोटल इतना, तो 3 3 9 9 दूनी 18 आएगा। ठीक है, ये BC का वैल्यू आ गया। अब हमारे पास क्या आएगा, तो अब हमारे पास BC हो गया। अब हमको क्या चाहिए, CD चाहिए। तो अब यहाँ से CD का वैल्यू निकालेंगे। तो CD का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा क्या क्या आएगा, दैट इज -9 और फिर माइनस माइनस प्लस 9 का होल स्क्वायर आ जाएगा, देन +0 -6 का होल स्क्वायर और इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट। देखिए यहाँ पर अब ये हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को अगर हम लोग करेंगे तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, देन +-6 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, देन हो जाएगा 36 का स्क्वायर रूट, दैट इज 6 आ जाएगा। तो अभी तो हम लोगों का 3 साइड निकला है। अब हम लोगों को चाहिए क्या, DA का कॉन्सेप्ट चाहिए। तो DA का कॉन्सेप्ट में अब चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। D और A यहाँ पर है, तो हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस प्लस 9 हो जाएगा इसका स्क्वायर, देन प्लस DA, तो हो जाएगा 0 -0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इन सब को हटा देता हूं और इसमें जो बैकग्राउंड नॉइज आया है उसको प्लीज आप इग्नोर करें। तो अब चलिए यहाँ पे ये हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। DA, तो यहाँ पे माइनस, ओके चलिए अब हो जाएगा 9 9 18 का स्क्वायर हो जाएगा, देन प्लस यहाँ पे 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब 18 का अगर हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर भी निकाल चुके थे, तो ये 324 के पास आएगा और 0 फिर इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे। तो 324 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो बेसिकली हम लोगों को क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। अभी तो ये काम हो चुका है। अब हम लोगों को क्या निकालना है, डायगोनल भी निकाल लेना है। ठीक है, तो डायगोनल भी निकाल लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि कंफ्यूजन कहीं पर भी क्रिएट कर सकता है आपके लिए। तो अब हम लोग डायगोनल निकालेंगे। तो देखिए अभी किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है ये हमें नहीं मालूम है, तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं A है, B है, C है, D है। तो अब हमको BD डायगोनल निकालना है। तो चलिए BD डायगोनल निकालते हैं पहले। BD इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए B और D को सिर्फ हमको देखना है, तो यहाँ पे B है और यहाँ पे D है, BD। तो हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर प्लस 0 -6 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं इसका क्या आएगा। तो यहाँ पे -18 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 36 आपका यहाँ पर आ जाएगा। बेसिकली ये आएगा क्या चाहिए आपका, 324 प्लस 36, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 4 10 के 0 और 5 1 6 और यहाँ पे 360। अब 360 का अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे निकाल के तो वो क्या आएगा वो भी पता चल जाएगा। चलिए अब ये तो निकल गया डायगोनल। अब हमको क्या चाहिए, AC का डायगोनल चाहिए। तो AC चलिए निकालते हैं, A और C, तो हो जाएगा -9 और -9 का होल स्क्वायर, देन प्लस 6 -0, तो 36 में डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वही -18 का 324 प्लस 36 का स्क्वायर रूट आएगा। देन फिर हम लोग इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 360 के बराबर आ जाएगा। अब आपने क्या नोटिस किया, देखिए यहाँ पे डायगोनल सेम हो चुके हैं। यहाँ पे BD डायगोनल और DA देखिए
यहाँ सॉरी यहाँ पे डायगोनल BD है और यहाँ पे AC है, तो BD डायगोनल आप देखिए 360 का रूट आया और AC का भी आया। तो पहला चीज तो हम लोग यहाँ पे देख लिए कि BD इज इक्वल टू AC है, डायगोनल सेम आ गया। और दूसरा चीज क्या देखिए कि AB जो साइड है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि AB जो साइड है वो किसके इक्वल है, क्या देखिए DC के इक्वल है, 6 6 आ गया। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि AB इज इक्वल टू CD है, यानी अपोजिट साइड क्या हो गया, इक्वल। AB इक्वल टू CD, 6 ये भी है और AB वाला भी 6 है। अच्छा, और अब देखते हैं क्या हो सकता है, BC किसके इक्वल है। तो देखिए BC किसके इक्वल आया, 18, तो 18 और किसके इक्वल आया था, दैट इज DA, तो यहाँ पे DA। तो आपने क्या नोटिस किया कि डायगोनल क्या है, यहाँ पर सेम है, अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है। तो कंडीशन क्या होता, अब उस चीज को हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो और डायगोनल्स इक्वल हो तो डेफिनेटली वो क्या होगा, रेक्टेंगल हुआ करेगा। ABCD इज अ रेक्टेंगल, क्या होगा, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल कैसे होगा, तो दो कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और डायगोनल क्या हुआ करेंगे, इक्वल हुआ करेंगे। तो समझ जाइए कि वो क्या है, आपका रेक्टेंगल है। तो डेफिनेटली इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी। और स्क्वायर का कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया कि चारों साइड इक्वल होगा और इसका डायगोनल भी क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन यहाँ रेक्टेंगल में क्या हुआ, दो अपोजिट साइड इक्वल होगा और डायगोनल इक्वल होना चाहिए, चारों साइड इसमें इक्वल की जरूरत नहीं है।